हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग, राम राम जी, जय माता दी। गुज्जर फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज है करवा चौथ का दिन है। आज बहुत स्पेशल दिन है सभी के लिए। और ये हर जगह पर मनाया जाता है, ये ऐसा त्योहार है। और देखिए, मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। बिल्कुल नहा ली हूँ, सारा काम कर लिया है मैंने। और उसके बाद में फिर की थी मैंने पूजा पाठ की तैयारी। और जो भी जैसे तैयार करते हैं सामान, जितना भी मुझे पता है उस तरीके से मैं कर देती हूँ। बाकी मुझे इतना ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, बट जैसा भी करती हूँ बहुत अच्छे से करती हूँ अपने हिसाब से। तो देखिए, आटा लगा दिया है मैंने और उधर खीर और सब्जी बन चुकी है, बिल्कुल तैयार है। और गैस भी मैंने बंद कर दी थी काफ़ी देर पहले, तो इस वजह से उस पे ऊपर मलाई सी हो गई है। तो सारा सामान तैयार है और चलिए पूजा कर देते हैं। और इसके बाद में मैंने पूड़ी निकाल दी थी और फिर मैंने पूजन स्टार्ट कर दिया था। तो पूजा पाठ मैं पहले ही कर लूँगी। जो करते हैं मतलब चढ़ाते हैं खीर पूड़ी सब चीज़, फल फ्रूट, तो वो सारे काम मैं कर दूंगी। उसके बाद में चाँद निकलेगा, उस टाइम पर व्रत खोलूंगी। जब चाँद निकलेगा और चाँद से पहले मैं ये पूजा पाठ कर देती हूँ। तो चलिए चलते हैं, छत पे चलते हैं। तो देखिए, यहाँ हम लोगों ने सबसे पहले पूजा कर दी थी चाँद निकलने पर। और इन्होंने मुझे गिफ्ट दिया था बहुत प्यारा, मैं आपको दिखाऊंगी। इन्होंने मुझे पंजेब दी थी, बल्कि मैं तो मना कर रही थी लेकिन फिर भी देते हैं ये। तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगी थी मुझे सच में। और फिर हो गई थी मॉर्निंग, तो मॉर्निंग के टाइम में मैंने आर्यन को तैयार करके और भेज दिया था स्कूल, क्योंकि मुझे था काफ़ी सारा काम। और बहुत सारा फैला पड़ा था मेरे घर में। बेड पे बेड भरा पड़ा था और पार्लर में काफ़ी सारा सामान था, क्योंकि मैंने काम भी किया था पार्लर का और अपना व्रत भी रखा था, क्योंकि पार्लर में भी लेडीज आई थी। तो आप लोग समझ सकते हैं इस बात को बहुत अच्छे से, क्योंकि करवा चौथ का दिन ही ऐसा होता है जो पार्लर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है। तो चलिए, मैं यहाँ पर जो भी सामान है उसे रख दूँगी उठा के। और रसोई की साफ़ सफाई पूरी क्लीन हो चुकी है। आपने देखा था रसोई कितनी ज़्यादा फैली पड़ी थी मेरी। और उसके बाद में फिर मैंने ये ख़रीदा था, ये रेवड़ी ख़रीदी थी और बर्फ़ी सी थी उसकी। तो हम घर पे ही ले लेते हैं उनसे, वो हमारे घर ही पहुंचा देते हैं। जो भी सामान हमें लेना होता है, बिस्किट रेवड़ी कुछ भी लेना होता है, वो घर ही दे जाते हैं। जैसे सबकी दुकानों पे देते हैं ना, सेल्समैन होते हैं, तो उनसे हम कह देते हैं कि हमारे घर ही दे जाया करो, क्योंकि पहले हमारी दुकान थी, इस वजह से वो हमें दे जाते हैं। तो देखिए, फिर हो गई थी शाम, तो मुझसे मतलब सारा काम एक दिन में तो हुआ नहीं। मतलब सुबह से दोपहर तक तो मैंने जो काम हुआ था वो कर लिया था, लेकिन एक रूम मैंने छोड़ दिया था, वो था मेरा बेडरूम। तो बेडरूम में था फ्रिज। तो देखिए, इधर का भी मैंने क्लीन कर लिया था सारा। और फिर मुझे करना था शाम के टाइम, मैंने सोचा था कि शाम के टाइम में मैं सारा क्लीन कर लूँगी। और बाकी का मैं आपको दिखा देती हूँ कि सारा क्लीन कर लिया है, किचन का, दोनों रूम का। और जो बचा था वो था ये वाला रूम। तो क्योंकि इसमें फ्रिज भी है, सेफ भी है, ड्रेसिंग टेबल भी है और 2-2 सेफ अलमारी हैं, तो काफ़ी ज़्यादा वो हो जाता है। तो भई देखो, आर्यन के कपड़े भी रखने पड़ते हैं अलग साइड में, फिर इसके डैडी के कपड़े रखने पड़ते हैं, फिर अपनी सेफ में अपने कपड़े, चूड़ी वगैरह सब साज-संवार करनी पड़ती है मुझे बहुत ज़्यादा। तो मुझे बेडशीट चेंज करनी थी, थोड़ा-सा गंदी सी लग रही थी मुझे, तो फिर मैंने कहा कि चलो चेंज कर देते हैं। और सारा सामान मैंने बेड से नीचे झट-पट फेंक दिया था। और आपको पता है कि जब मैं सारा सही करती हूँ ना, तो फिर पहले तो मैं सारा बिगाड़ती हूँ, उसके बाद में मैं सारा सँभालती हूँ। इस तरीके से मैं करती हूँ। और मुझे ना बहुत ज़्यादा मतलब कुछ भी कह लो, मुझे बहुत ज़्यादा वो है कि सब चीज़ मुझे परफ़ेक्ट चाहिए, सब मुझे अच्छा चाहिए, साफ़-सुथरा चाहिए। तो उस तरीके से मैं लग जाती हूँ, फिर चाहे वो दिन हो, चाहे फिर वो कुछ भी हो, रात हो, शाम हो, कुछ हो। मुझे करना है काम तो करना है। तो देखिए, मैं लग गई थी शाम के टाइम ही खाना-वाना खवा के सबको, और खुद खा के उसके बाद में मैं काम में लग गई थी। ये भी बोल रहे थे कि ये कौन-सा टाइम है भई तेरा? फिर मैंने बोला काम का कोई टाइम नहीं होता है, जब दिल करे जब काम करो, अपना घर है।
तो देखिए मैं बिल्कुल चेंज कर दूँगी इस रूम को, और फ्रिज भी मेरे दिमाग में बहुत दिन से खटक रहा था कि मुझे फ्रिज भी करना है। तो मेरा व्रत था तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई थी। सिंपल सादा मैंने ऐसे ही कर दिया था, और उसके बाद में जब मुझे एनर्जी सी लगी शरीर में, तो फिर उसके बाद में मैंने किया था अपने अच्छे से डेकोरेट बोल लो या साज-सजावट बोल लो, कुछ भी बोलो जो दिल करे। तो मतलब मैं तो साफ-सफाई बोलती हूँ इसे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। घर में अगर स्वस्थ रहना है ना, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है ये सारी चीज़ें। मुझे तो, मैं सच्ची बताऊँ, मुझे फ़ीवर सा हो जाता है जब मेरे घर में थोड़ा-सा गंदा पड़ा हो कोई सा भी कोना, तो मुझे फ़ीवर सा चढ़ता है देख-देख के उसे। फ्रिज की तरफ आ जाते हैं और देखते हैं फ्रिज में कितना सारा सामान भरा पड़ा है। मैंने आपको बताया था मैं सब्ज़ी नहीं रखती, मैं कोई चीज़ नहीं रखती फ्रिज में, लेकिन और ऊपर के सामान ऐसे हैं कि काफ़ी सारे सामान रहते हैं, वो मुझे रखने पड़ते हैं इसमें। तो देखिए सारी क्लीनिंग हो चुकी है और फ्रिज बिल्कुल साफ़ हो गया है, और आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है साफ़ होने के बाद में। और ये सेट जो है वो मैंने लगा दिया है पूरा, और ये दिया था मुझे आर्यन की मौसी ने गिफ्ट में। और काफ़ी सारे सामान हैं जो उन्होंने मुझे दिए थे, तो मैं कभी दिखाऊँगी किसी ब्लॉग में दूसरे में। तो तब तक के लिए जय माता दी, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख़्याल रखिए, खुश रहिए, और प्लीज़ मेरे ब्लॉग को सपोर्ट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखें। तब तक के लिए ओके, बाय-बाय।